श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 24वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष दशमी वार गुरुवार तारीख 10 अगस्त 2023। अब कल की कथा में था कि मणिग्रीव ने अपनी सब कथा उपदेव ब्राह्मण को कही। वह कहा कि हे विप्रदेव, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए, कंगाली दूर हो जाए। तब उपदेव ब्राह्मण ने दीपदान करने का महत्व बताया कि पुरुषोत्तम मास में तुम दीपदान करना, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मणिग्रीव ने पुरुषोत्तम मास में 1 महीने तक दीपदान किया, जिससे अगले जन्म में वह चित्रबाहु राजा बना। अब आगे की कथा है कि राजा दृढ़ धनवा कहने लगे कि हे मुनि, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि बताएं। 1 महीनों कोई भी पुरुषोत्तम मास की व्रत उपवास करते हैं, वो उद्यापन कैसे करें, उसकी आप विधि बताएं। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नानादि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथासाध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया जाए। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो 7 ब्राह्मण और नहीं तो 5 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करके और मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में अपूजन विधि कैसे है कि मध्याह्न काल में 1 द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने की सामर्थ्य हो, उतनी संख्या लेकर धान्य मिलाकर और सर्वतो भद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश लें। उन 4 कलशों को उस मंडल पर स्थापित करें। उसके चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रखें। उन श्रीफलों के ऊपर सुंदर वस्त्रों से लिपटे हुए हो, उन पर पान रख दिए जाने चाहिए और उस पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन चारों व्यूहों की सोने की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित कर दी जाए। पुरुषोत्तम भगवान के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडल में प्रतिष्ठित कर दें। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जप के निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके और हृदय से प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। इसके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजा करें भगवान की। चारों ब्राह्मण 4 व्यूहों का जप करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाए और नारियल से अर्घ्य दान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल, फूल तथा पंचरत्न लें और सपत्नीक भक्ति, श्रद्धा एवं मुदित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्घ्य आदि 16 उपचारों से भगवान की पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्ष स्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्री वस्त्र से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना दंडवत करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा दें। भक्ति पूर्वक स्त्री स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके और ब्राह्मणों को भी दक्षिणा अर्पित करें। दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित कर, जिसके तांबे से मड्डी पीठ और सोने से मड्डी सिंग तथा चांदी से मड्डे खुर हो, ऐसी गाय का दान करें। घी और तेल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री और पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान कर, यदि सामर्थ्य हो तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथि यानी श्रीमद् भागवत पुस्तक की प्रति आयु तो चलायमान है, ऐसा विचार करके और दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके
योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर और वास करता है तथा अप्सराएं उनकी सेवा करती है। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेध यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुलादान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते। अतः इसी से जहां तक संभव हो सके स्वर्ण सिंहासन पर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके अनेक हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दें और कांसे का पात्र बर्तन लेके उसमें 31 मालपुआ का दान करें और फिर द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीन क्रियाहीनम ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। यस स्मृत्येति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर और विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य समाप्त कर और आनंदित होवे। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार फिर भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के क्लेश विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है और वे विमान में बैठकर और वैकुंठ लोक को जाते हैं। अथा श्री पुरुषोत्तम मात में 24वां अध्याय संपूर्ण है। आपको ये अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं व चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलें।